हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनआईएस क्लास 10th होम साइंस का चैप्टर नंबर 14 देखेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है जो चीज़ें हमें जहाँ से मिल रही हैं। ठीक है। जैसे आपको आपके घर में जैसे आपके पापा ने फ़ोन दिलाया तो फ़ोन का जो रिसोर्स है वो पापा जी हैं दिलाने का। वैसे अगर हम बात करें मटेरियल की तो वो नेचुरल रिसोर्स भी है। ठीक है। जैसे अब सिलिकॉन फ़ोन में यूज़ होता है ना, प्लास्टिक, ये सारे के सारे क्या है, पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके बाद मैन मेड है। तो रिसोर्सेज मतलब जो चीज़ आपको जहाँ से मिल रही है, ठीक है, जहाँ से आ रही है, वो रिसोर्सेज होते हैं। इस समरी देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे इंडेक्स क्वेश्चन जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन है, उसके बाद हम देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समरी में देखते हैं हम, वी ऑल हैव गोल्स इन आवर लाइफ एंड वी नीड सम रिसोर्सेज टू फुलफिल दोज गोल्स। कह रहे हैं हमारे लाइफ में गोल्स होते हैं और उस गोल को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं हम लेते हैं ताकि हमारी जो गोल है वो पूरी हो जाए। ठीक है। अ गोल इज अ टारगेट। गोल क्या टारगेट है और एम दैट वी वांट टू अचीव टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड द मीन्स यूज टू अटेन गोल्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि गोल जो है वो टारगेट या एम है जो कि हमारी जरूरत को सेटिस्फाई को पूरा करता है। ठीक है, हमारी जरूरत होती है उसको पूरा करता है या हमारे गोल को जो है अटेन करता है, पूरा दिलाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरा होता है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। Human resources are those resources which belong to a person and cannot be taken away by others। मतलब पर्सन होता है, कोई और नहीं ले सकता। जैसे एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, आपके पास एनर्जी है तो आपकी एनर्जी और कोई नहीं ले सकता, टाइम नहीं ले सकता, नॉलेज नहीं ले सकता, स्किल्स नहीं ले सकता। ठीक है। नॉन ह्यूमन में क्या होता है, जो ले सकता है, जैसे कपड़ा, घर, मकान, ये सब सारी चीजें। दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस विच शुड बी फॉलो टू मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, like not wasting many, making the best and the optimizing utilization of resources and using the alternative resources if possible and conserve the resources received। कह रहे हैं कि these are certain guidelines, इसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम, पूरा का पूरा हम उसको यूज कर सकें। ठीक है, ताकि हमारा जो रिसोर्स है वो वेस्ट ना हो। बेस्ट मेकिंग मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन की बात करें हम, तो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज होता है। जैसे चाय पी रहे हो तो चाय ज्यादा ना करके कॉफी भी हम कर सकते हैं ताकि उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके। जैसे आप कोई चीज बार बार खा रहे हो तो उसको उस तरीके से नहीं करोगे, वेस्ट करने लग जाओ। तो अगर हम एक दिन चाय एक दिन कॉफी कर रहे हो तो आपका टेस्ट चेंज होता रहेगा और होगा, बाकी समझ रहोगे आप। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग वट एवर वी हैव। वी हैव का मतलब जो रिसोर्सेज हैं टू अचीव व्हाट वी वांट गोल। कह रहे मैनेजमेंट भी जरूरी है, किसी चीज जो हमारे पास है, हमारे रिसोर्सेज है, उसको मैनेज करना सही तरीके से। ठीक है, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। डिफरेंट टाइप्स के मैनेजमेंट प्रोसेस है, यहाँ पर देख लो। 4 टाइप्स के मैनेजमेंट है। पहले नंबर पर प्लानिंग के साथ आता है यहाँ पर हु इज, है ना, हु इज डू व्हाट, मतलब कौन क्या करेगा। हाउ द एक्टिविटीज आर टू बी डन, कौन सी एक्टिविटीज पहले होनी चाहिए, हम कह सकते हैं फर्स्ट यहाँ लिखना चाहिए। चलिए, when the activities are to be done, कब करना चाहिए होगा काम। you also decide that you will need to carry out the plan। आपको ये भी प्लान करके डिसाइड करके चलना होगा ये प्लान कैसे कैसे या इस रिसोर्स को कहाँ कहाँ यूज करना है। ऑर्गेनाइजिंग दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, पहला क्या था, पहला था आपका प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको देना, फिक्स कर देना। ठीक है, या किसी रिसोर्स को असेंबल कर देना। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं पहले देख लेते हैं। दैट ऑल द वर्क गेट्स, सारे काम होने चाहिए। देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, मतलब बराबर का काम सबको मिलना चाहिए। वर्क गेट्स फिनिश्ड ऑन टाइम, काम पर मतलब जो भी काम है वो टाइम पर होना चाहिए और टाइम जो है बचाना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग का है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटिंग का तीसरा नंबर। इम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है प्लान को एक्शन में लेकर आना, मतलब फील्ड में उतर जाना। चौथे नंबर पर है इवॉल्यूटिंग, इसका मतलब होता है जजिंग करना कि कौन सा सही है कौन सा गलत जा रहा है। डिफरेंट स्टेप्स जो हैं ये हमारे मैनेजमेंट के चार जो है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑल द स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट, सारे स्टेप्स जो चार स्टेप देखे चारों इंपॉर्टेंट है, सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन है, ये आपकी समरी खत्म हो गई। अब इंटेक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म गोल रिसोर्सेज, जो कि हम पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफाई द गोल्स एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द जंबल लिस्ट बिलो। अब यहाँ पर जंबल दिया है, आपको अरेंज करके लिखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं अरेंज करके लिखा हुआ है। इंटेक्स क्वेश्चन 14.2 में डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी हमने देखा था ना ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के। ठीक है, वही है। सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाई डू वी कंसीडर मनी एज ए नॉन ह्यूमन। मनी को हम एक दूसरे से दे सकते हैं ना, एक्सचेंज कर सकते हैं, तभी तो नॉन ह्यूमन है। अगर हमारे पास हमारा ही रहता, हम किसी को दे नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, वो तो ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाता। इसलिए ये मनी क्या है, नॉन ह्यूमन है।
थर्ड है लिस्ट ऑल रिसोर्सेज यू विल नीड टू अचीव द गोल ऑफ डूइंग वीकली वॉशिंग योर क्लासेस। क्लासेस को बचाने के मतलब साफ करने के लिए कपड़े को, तो उसके लिए आपको रिसोर्स बताना है कि क्या एनर्जी बचाना चाहिए, ठीक है। और स्किल्स आपको अच्छी हो ताकि क्लीनिंग अच्छी हो जाए, टाइम पैसा मटेरियल ये सारा कुछ है। इंटर क्वेश्चन 14.3 में विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। ठीक है, तो पहला है कंजर्व करके रखना चाहिए, हमें कोई वेस्ट नहीं करना चाहिए रिसोर्सेज, जैसे पानी हो गया, बॉटल्स हो गया, इसी तरह मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक मनी टाइम स्किल्स, ये है। थर्ड क्वेश्चन है 3 गाइडलाइंस बताना है आपको वाइज यूज ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का सही तरीके से, तो वेस्ट नहीं करना, कंजर्व रखना और अल्टरनेटिव यूज करना, जैसे चाय कॉफी का एग्जांपल मैंने दिया था आपको। 14.4 में व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्लान द यूज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्यों है प्लान करना। अब आपको पता है क्यों प्लान है, अगर प्लानिंग के तहत नहीं करेंगे तो वेस्ट भी होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सुधा वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, फॉर दिस शी हैज टू वर्क वेरी हार्ड एंड सिक्योर 90% मार्क्स। अब डॉक्टर बनना चाहते हैं, 90% मार्क्स लेना चाहते हैं ताकि उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। उनकी मम्मी चाहती हैं कि वो अच्छे से खाना खाएं, हेल्दी रहें, ठीक है। इसके बजाय जो है बैडमिंटन भी वो मतलब बैडमिंटन सारा कुछ खेलना चाहिए ताकि वो चैंपियनशिप में भी कर सके। तो आइडेंटिफाई करना है गोल, तो आप यहाँ से देख सकते हैं गोल करने के लिए क्या करना है। रिसोर्सेज हम पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं हम। अब यहाँ पर लिस्ट दिया है एक्टिविटीज के, ह्यूमन और को डिफरेंस करना है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग करके कौन सा काम क्या है। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 14.5 का लिस्ट और मैनेजमेंट का बताना। मैनेजमेंट हम पर 4 तरह के होते हैं, पढ़ चुके हैं हम, यही ना प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, जिसको हम शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो, देखो पी हो गया प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग हो गया, इम्प्लीमेंटिंग हो गया और इवोल्यूटिंग हो, ठीक है। पॉई पॉई याद कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है योर मदर इज प्लानिंग टू इनवाइट योर न्यूली मैरिड कजन, नहीं नहीं शादी हुई कजन की आपकी मम्मी बुलाना चाहती, प्लान कर रही हैं हस्बैंड जब साथ में रहें, तो आपको यहाँ पर एक्टिविटीज बतानी है कि क्या क्या करनी चाहिए। आप देख सकते हैं एक्टिविटीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अरेंज करके जैसे भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, पहले क्या करना है आपको, प्लान करना है ना, फिर उसके बाद सोक करना है चना, जो भी है आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब उसके बाद इंटरेस्ट क्वेश्चन 14.6 में आपका जो दोस्त है वो ट्यूशन कोचिंग जो है लेट आता है, तो आपको उसको समझाने के लिए तरीका बताना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टैकल करने के लिए मतलब इस प्रॉब्लम को समझाने समझने के लिए करने के लिए प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कोई कोई जो बताया ना कोई रिक्वायर्ड है, ठीक है। और प्लान में क्या क्या आना चाहिए, एडवांस ड्रेस रखना चाहिए उसको, घर का जो होमवर्क है मतलब जो घर पे काम मिलता है स्कूल का वो करके रखना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और जो नेसेसरी आइटम है वो पहले से तैयार करके रखना चाहिए, जैसे बैग शूज हो गया, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे ऑर्गेनाइजिंग में है, कैसे इवोल्यूशन करना है फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स के लिए, ठीक है। 14.7 में ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है हम पहले देख चुके हैं। आपका भाई जो है होस्ट कर रहा है एक पार्टी ताकि बर्थडे सेलिब्रेट कर सके अपने बेटी का, तो गोल करना मतलब गोल अचीव करना, जो भी रिसोर्सेज हैं वहाँ पर सक्सेसफुली जो है गोल उनका अचीव हो जाए और विद द गिवन रिसोर्सेज जो भी सामान है उससे ही अच्छे से वो कर ले। तो पार्टी अच्छी होने के लिए गेस्ट भी आए है ना, तो आपको यहाँ पर एनालाइज करना है कुछ सजेशन देने के लिए मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए, तो आप सजेस्ट करो अपने भाई को कि कैसे कैसे दोस्त को जितने भी रिश्तेदार है नंबर ऑफ गेस्ट जो हैं उनको खाने पीने का और इंटरटेनमेंट का सारा सिस्टम मिल जाए। तो प्लानिंग करना जरूरी है ना। कोई के बारे में आप बता सकते हो, जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख के वीडियो को पॉज करके, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग हो गया, इम्प्लीमेंटिंग हो गया और लास्ट में इवोल्यूशन का लिखना है, ठीक है। हर एक स्टेप जरूरी है। अब 14.1 जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, फिर भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। 14.2 14.3 14.4 हो गया, ठीक है। 14.5 हो गया ये, 14.6। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका टर्मिनल क्वेश्चन है। रिलेशनशिप बताना है गोल और रिसोर्सेज, गोल जो हम अचीव करते हैं, रिसोर्स वो है जिसकी हेल्प से हम गोल को अचीव करते हैं, ठीक है। गिव एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, आप कजिन की शादी में जाना है ना, आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, मतलब ट्रेन का टिकट पहले बना के रख लेना है, हिंदुस्तान की लाट में बनाओ, ठीक है। टाइम पर पहुंचना है वहां पर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखा है, बस इसी के बारे में आपको आंसर लिखना होता है इस बेस पर, तो आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को प्रोसेस करने के लिए है ना उसका क्या क्या पार्ट है, तो इवोल्यूशन का मतलब पूछा पहले इन्होंने, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ठीक है। तो एग्जामाइन द प्रोसेस, जो प्रोसेस जो प्लान चल रहा है उसको एग्जामाइन करना है ताकि उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है कमियां हैं उसको सही करके एक्शन के करें हम, मतलब अकॉर्डिंगली प्लान के अकॉर्डिंग उसको करें। अगर हम करेंगे तो हमारे जो
गलतियां हैं, टाइम है, वो बच जाएगा। ठीक है, इवोल्यूशन हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी कमी क्या है, हमें कमियों को सुधार करना। ठीक है, ये है इवोल्यूशन एग्जामाइन करता है मैनेजमेंट को भी, क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सराउंडिंग ऑफ योर हाउस मस्ट बी केप्ट क्लीन, ए हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए आसपास का जो हाउस का एरिया है वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। लिस्ट करो रिसोर्सेज यू विल नीड टू यूज फॉर दिस पर्पज। हाउ विल यू प्लान फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्पेस अराउंड योर हाउस। आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू मेंटेन क्लीननेस अराउंड आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी सपोर्ट की अपने पड़ोसियों की, ताकि वो आपको सहयोग करें, क्योंकि अकेले आप करोगे बाकी नहीं करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू डेलीगेटिंग द वर्क अकॉर्डिंगली। मतलब एक तरह से सबको मिलजुल कर एक साथ काम करना होगा, साथ के साथ एमसीडी से भी कांटेक्ट करके काम करना होगा। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैनेजमेंट बताना हम पढ़ चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट मैनेजमेंट प्लानिंग के बारे में बताना, प्लानिंग के बारे में आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या मतलब, फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कलेक्टिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज नीडेड टू कैरी प्लान। उसके बाद व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, एडवांटेजेस आप यहाँ से लिख लो, 4 एडवांटेज है आपको। इम्प्लीमेंटिंग क्या है, इम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है प्लान को एक्शन में लाना। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एवोल्यूशन ऑफ प्लान। एवोल्यूशन ऑफ प्लान का मतलब होता है जो इम्प्लीमेंट किया उसको नेक्स्ट स्टेप पे एग्जामाइन करना। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी समझा दिया। अब ये चैप्टर होता है आपका एंड, दी एंड होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।